नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल प्लस ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने वाले हैं और बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के टारगेट्स आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ही इस वीडियो में आगे बढ़िए, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। सबसे पहले ये स्टॉक एक यूनिकॉर्न है, आप ये कह सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जानी मानी हुई एक बैंक है जिसको आपको पता होगा और शायद आप लोगों का भी खाता इस स्टॉक में होगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक की अगर प्रमोटर होल्डिंग सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्रमोटर के पास नियर अराउंड 57% से ज्यादा की होल्डिंग है और ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग एटलीस्ट 40 to 50% तो होनी ही चाहिए और इसकी उसके अबव है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि प्रमोटर को पूरा विश्वास है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी और ग्रोथ वैसे भी ये कर रही है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आते हैं एफआईज भी माल खरीद रहे हैं और नियर अराउंड पिछले एक साल से तकरीबन एफआईज ने बड़ा माल इसके अंदर लगाया है। डीआईस की माल का बात करें तो डीआईस ने इसके अंदर थोड़ी सी सेलिंग की है, लेकिन ज्यादा सेलिंग आप नहीं कह सकते की है, क्योंकि उससे ज्यादा तो एफआईस ने यहां पर खरीदा है। इस बात को आपने भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एफआईस की होल्डिंग 10% के करीब थी, अब 10.91 है और डीआईस की होल्डिंग यहां पर देखोगे तो पहले कहीं 25 के करीब थी, अब 24 के करीब हो गई है। पब्लिक के पास बात करें तो यहाँ पे पब्लिक के पास भी सेम ही माल बैठा हुआ है और पब्लिक ने थोड़ा सा माल बेचा है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि भैया एफआईस ने बेचा और डीआईस ने यहाँ पर खरीद लिया है, तो होल्डिंग हैंड इन्हें मिल गया। तो हमें जो एफआईस ने यहाँ पर खरीदा है और डीआईस ने जो बेचा है ये पैसा गया यहाँ पर, तो कोई भी नेगेटिविटी हमें देखने को अभी तक नहीं मिली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है और इसी के साथ मैं आपको थोड़ी होल्डिंग डीआईस के अंदर बताना चाहूंगा। इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 9% से ज्यादा हिस्सा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का 2% से ज्यादा है और बाकी नाम आप यहां पे वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। दोस्तों होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ म्यूचुअल फंड की भी इसमें 11% से ज्यादा की होल्डिंग है, तो ये बहुत बड़े बड़े रिसर्च एनालिसिस के बाद ही यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड, एफआईस और डीएस जिस स्टॉक में आ गए ना, समझ लो स्टॉक को चाहे चलना पड़ेगा, जब मर्जी चले लेकिन उसको चलना पड़ेगा। बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक गिर जाए, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद आते हैं, यही तो मार्केट को रन करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रमोटर होता है, बाकी पब्लिक कभी चला नहीं पाती, लेकिन पब्लिक में भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्होंने डीमैट्स अकाउंट खोले होते हैं और वो भी काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं, ये एक बैंक है, तो बैंक की जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो ध्यान रखिए सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू ही देखते हैं हर एक स्टॉक का। तो रेवेन्यू देखिए ग्रोथ अच्छी पकड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है। इसी के बाद अगर हम नेट प्रॉफिट यहां पर देखें तो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसी के अलावा हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 16% के करीब हमें देखने को मिल रही है, यानी कि एक साल के अंदर 16% का रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है, इस बात को भूलिएगा मत। अगर हम अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की और इनकम स्टेटमेंट की, तो कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आ रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है इंटरेस्ट अर्न, यानी कि जो बैंक में खाते खुले हुए हैं उनका पैसा आप कह लो, या फिर जो इन्होंने आगे लोन दिया उसे, वहां से जो इनको इंटरेस्ट आ रहा है वो अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने को रहा है। वहीं आप कह सकते हो सेल्स देखने को मिल रही है, अदर इनकम भी हमें देखने को मिल रही है। तो टोटल इनकम 4,73,000 है। अगर आप इसे देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बैंक का जब भी एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए एनपीए इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे इसकी ग्रॉस एनपीए देखोगे तो कम होती जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। 8 के करीब थी, 6 हुई, 5 हुई, 4 हुई और 2.78, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनका एनपीए कम होता जा रहा है। जिनको नहीं पता क्या होता है एनपीए, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, माने कि कंपनी का जो पैसा आगे इन्होंने लोन दिया है उसके वापिस आने के जो आसार नहीं रहते हैं, डूब जाने का खतरा रहता है, मतलब आप कह लिए बैड डेब्ट्स जो होते हैं, ये वो पैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 90,927 करोड़ वापिस आने के कोई चांस नहीं दिख रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में रिकवरी भी हो जाए, जैसे कि ये कम होता गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और होती है प्रोविजन, तो प्रोविजन के ऊपर भी ध्यान रखना होता है। प्रोविजन भी आप देखोगे इसमें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये भी कम हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो दोस्तों अगर हमने इसका अभी तक जितना एनालिसिस किया है बहुत अच्छा हमें यहां देखने को मिला। इसके अलावा हम लोग जाते हैं कंसोलिडेशन बेसिस के ऊपर इस बैंक की बैलेंस शीट के अंदर, तो देखेंगे इस बैंक के पास कितना पैसा है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों ये मैं एनालिसिस जो कर रहा हूं ना सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, वैसे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। देखिए इनके पास टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 358,038 करोड़ के हैं। इसके अलावा इनके पास डिपॉजिट्स यहां पे आप देख सकते हो, इन्होंने
इन्होंने जो आगे बोरिंग ली हुई है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों अच्छा खासा कैश रिच ये बैंक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी शक वाली बात जो है वो नहीं देखने को मिलती है। इनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी इतना बड़ा बैलेंस है। बैलेंस विद बैंक्स मनी एट कॉल के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी की हुई है। एडवांसेस जो आगे लोन कह सकते हो, एडवांसेस दिए जिनके ऊपर इनको इंटरेस्ट आ रहा है वो देख सकते हो। तो दोस्तों कैश रिच बैंक है, ठीक है। फिलहाल के लिए फंडामेंटल के बेसिस पे इसके अंदर शक करना आप कह सकते हो कि गलत होगा। तो एवरीथिंग इज ओके। ए प्लस की इसके अंदर हमें यहाँ पे बैलेंस शीट, इसका रेवेन्यू, इनकम सारा कुछ देखने को मिला है, ठीक है। एनपीए और अच्छा होगा तो और अच्छा करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कहते हैं जब किस्मत खराब होती है ना तो ऊंट पे बैठे को कुत्ता भी काट जाता है। तो जैसे कि यस बैंक के साथ हुआ, तो हो सकता है अगर इन फ्यूचर इसका भी एनपीए बिगड़ा पीएनबी की तरह, जेके बैंक की तरह, तो ये भी गिर जाए। ये चीज भी आपने भूलनी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से एवरीथिंग इज गुड, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, इस बात को भूलिएगा नहीं। अब आप इसके अंदर अगर टेक्निकल बेसिस पे कोई एक टारगेट बनाते हैं, टेक्निकल बेसिस पे कोई टारगेट लेते हैं, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना गलत होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको इसके अंदर एक पैसा लगाना चाहिए, और वो कितना पैसा लगाना चाहिए वो भी हम समझेंगे, और किस लेवल पे लगाना चाहिए वो भी समझेंगे, ठीक है। उसके पहले आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल एनालिस्ट साजन करके। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं किस स्टॉक को बाय कर रहा हूं, किस स्टॉक को सेल कर रहा हूं, मेरी पोजीशन क्या है, ओपन पोजीशन क्या है, तो आप हमारे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसे स्कैन कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, या फिर सर्च करके भी आप आ सकते हैं। अब मैं जाना चाहूंगा टेक्निकल बेसिस पे, और टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक को आपको समझाना चाहूंगा। उसके पहले बता दूं, जिनको टेक्निकल नहीं आता, जो टेक्निकल सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दोस्तों आपके लिए हमने शुरू किया है एक चैनल जिसके ऊपर मैंने सिर्फ अभी 16 वीडियोस डाली हैं, और उन 16 वीडियोस को देखकर आप आगे टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये है वो चैनल मनी मेकर आ रहा है। 16 वीडियोस हैं, ये बेसिक वीडियोस हैं, बिल्कुल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट काम कैसे करती है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं टेक्निकल बेसिस पे। दोस्तों बताना चाहूंगा, इस स्टॉक ने वीकली बेसिस ब्रेकआउट दे दिया हुआ है। तकरीबन कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और मंडे के दिन हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इस स्टॉक में अभी हमें 616 रुपए 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो लोग टेक्निकल बेसिस पे एंट्री लेना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना गलत होगा, क्योंकि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो जब हम आए ही इन्वेस्टमेंट करने हैं तो फिर स्टॉप लॉस क्यों लगाना। हम 616 रुपए 70 पैसे के पास एवरेज कर सकते हैं इस स्टॉक में, अगर ये नीचे की तरफ आए। लेकिन इसमें ब्रेकआउट आया हुआ है। अब इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है। एवरेज करना हम बाद में सीखेंगे, अभी हम ये सीखते हैं कि ये ब्रेकआउट आया है, क्या टारगेट बनता है। दोस्तों ये स्टॉक चल रहा है एक चैनल पैटर्न में, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। और इस चैनल पैटर्न के ऊपर का हिस्सा जो है वो ये है। अभी करंटली जिस तरह से ये ब्रेकआउट आया है, ये कम से कम हो सकता है अपने फरवरी या मार्च में 711, यहां से 50 से 60 रुपए के टारगेट आपको दे सकता है। बट ध्यान रखिए, ये एक लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, और जिस तरह से ये ब्रेकआउट आया है 1 साल के बाद, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये फटाफट से अब अपने इस ट्रेंड को हिट करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें आपको आने वाले समय में 950 के टारगेट भी देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं। ये ट्रेंड यहां पर टूटा था, और पॉसिबिलिटी अब यही दिख रही है कि ये इसको हिट करेगा। आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसको तोड़ के ऊपर निकला, फिर ऊपर आया, सस्टेन किया। अब हो सकता है इसको तोड़ के भी चैनल पैटर्न को अगर ऊपर की तरफ निकला तो ये 950 980 के टारगेट्स देने के पूरे दम रखता है। इस चीज को बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है। एवरेज करना चाहते हो 616 के पास कर सकते हो, जो स्टॉप लॉस लेना चाहता है वो ले सकता है। लेकिन मैं कभी भी स्टॉप लॉस पुट नहीं करता हूं एक फंडामेंटल स्टॉक में, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर एवरेज करनी है, हम क्यों उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन हाँ यार, अगर एक ब्रेकआउट दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन बना ही रहे हैं, तो भैया ठीक है, एंट्री ले लेनी चाहिए उसके हिसाब से। लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाना मुझे लगता है गलत होता है। लेकिन हाँ, जब आप हद से ज्यादा किसी स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा।
कभी भी एक स्टॉक में फुल इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। हो सकता है आज SBI मिला है, कल हमें कोई और स्टॉक मिल जाए, ये बात भी ध्यान रखिएगा, परसों कोई और मिल जाए। तो हमेशा 10 स्टॉक के लिए अपनी कैपिटल बचा के रखिए और जब भी फंडामेंटल स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और टारगेट के लिए जाना चाहिए। अगर हमारी पोजीशन के रिवर्स पोजीशन चली जाती है, नो वरी अबाउट दैट, आने दीजिए, स्टॉप लॉस हिट करने दीजिए, स्टॉप लॉस वाली जगह पे एवरेज करेंगे। इसके अलावा हमें भी पता है कि नीचे की तरफ हमारे पास एक और सपोर्ट है, हम 524 के पास फिर एवरेज करने के लिए रेडी रहेंगे। हमें यह भी पता है कि इसके अंदर 562 के पास एवरेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। इसके अलावा सबसे अच्छा लेवल तो 322 का है, चलो वो तो आने से रहा, कुछ गड़बड़ होगी तब देखने को मिलेगा, लेकिन यार मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। 458 का लेवल भी एवरेज का है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए इसके अंदर ब्रेकआउट बना हुआ है और ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो आपको दिखेगा इसने बहुत प्यारा सा एक ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग कम से कम ये आपको आने वाले समय में 710 रुपए के लिए तैयारी कर रहा है। आप इसमें बुलिंगर बैंड भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि बुलिंगर बैंड ब्लास्ट होने की पूरी तादार पे है और तकरीबन अगर हावरली बेसिस पे देखोगे तो आपको बुलिंगर बैंड ब्लास्ट होता हुआ दिख चुका होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस स्टॉक में आ चुका है ब्रेकआउट, छोटे टर्म के लिए आप 741 का टारगेट ले सकते हैं, बाकी आने वाले समय में ये अपने ऊपर की तरफ 950 के टारगेट के लिए भी जाने के लिए तैयार हो रहा है। आप लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और भी देख सकते हो, जिस लेवल से ये ब्रेकआउट आया है, कहीं ना कहीं पहले ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहां गिरा, यहां गिरा, यहां गिरा, यहां गिरा, यहां गिरा, इस बार ये इसी से सपोर्ट लेके निकला है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहां पर 800 प्लस के टारगेट यहां पे ले सकते हैं, सॉरी 800 प्लस के नहीं बोलूंगा, 700 प्लस के टारगेट जरूर ले सकते हैं। इसके ऊपर भी ये निकल सकता है और चल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद, 1 साल के बाद, किसी ब्रेकआउट को देने के बाद, रीटेस्ट के बाद ये अब निकला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें 950 के लिए भी वेट करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसकी ऑप्शन चेन देखते हैं तो हमें नीचे की तरफ सबसे अच्छी सपोर्ट 1727 पे ही दिख रही है और मैंने जो आपको स्टॉप लॉस बताया वो भी 616 रुपए का ही बन रहा है। ध्यान रखिएगा 616 का ही स्टॉप लॉस बन रहा है और ऑप्शन चेन के अंदर 616 के पास ही सबसे ज्यादा ऑप्शन चेन जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे 650 के पास भी कहीं ना कहीं पुट राइटर एक्टिव है और अगर आप इसकी कॉल साइड पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि कॉल राइटर अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक को भैया ऊपर की तरफ जाना ही है। हाँ, नीचे की तरफ मिले तो एवरेज इसमें करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन राइटर भी ये मान चुके हैं कि ये 620 के नीचे कहीं ना कहीं नहीं जाएगा। देखिए नीचे की तरफ आपको मिलता है अगर ये स्टॉक, तो हमें कहाँ खरीदना चाहिए? देखिए मैं तो बोलता हूँ 616 पे मिले तो भैया सबसे अच्छा सोने पे सुहागा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा नीचे की तरफ नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा एक देखना चाहते हैं एंट्री कि भैया थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो आई बिलीव दैट 632 पे मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां से आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा 616 रुपए का रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। ये लेवल मैंने क्यों चुना, ये बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल है। ये देखिए यहाँ पे कितनी बार ये सस्टेन हुआ था और उसके बाद गिरने के बाद अब ये ऊपर की तरफ चला है। तो 632 का लेवल भी काफी अच्छा रहेगा अगर ये हमें मिल जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा जो लोग बिल्कुल 1-2 घंटे पे काम करते हैं, ये उनके लिए मैंने लेवल बताया है, इस बात को भूलिएगा नहीं। बाकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं जरूर इसमें लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों का दूर का ही रहेगा, स्टॉप लॉस में नहीं रहेगा। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, एवरेज आप लोगों को करनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी जो डरता है या कहीं ना कहीं कैपिटल ना चली या ये वो है, तो उसको 616 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर 3-4 घंटे इसके नीचे सस्टेन करे तो एग्जिट करिए। दोबारा रिवर्स होकर अगर 616 रुपए 17 पैसे के ऊपर आ जाता है, 3-4 घंटे सस्टेन कर जाता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट इसके अंदर दोबारा कर लेनी चाहिए, इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए। बाकी देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए अगर आप एक स्टॉक से सारा पैसा लेना चाहते हैं तो आप कभी भी नहीं ले पाएंगे। आप हमेशा अपना 10वां हिस्सा ही इसके अंदर लगाने की कोशिश करिए, ज्यादा लगाने की कोशिश ना करिए। ब्रेकआउट तो है, ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे एनालिस्ट साजन को। और हाँ, हमारे एनालिस्ट साजन चैनल के ऊपर भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो आप इस चैनल से भी सीख सकते हैं। इसके अंदर भी हमने जीरो टू हीरो वाली जो प्लेलिस्ट है वो बनाई हुई है, तो ये है वो प्लेलिस्ट, जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी हमने प्राइस सेक्शन के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।
मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एक बात ध्यान रखना, ये ब्रेकआउट आया है और जरूरी नहीं कि फरवरी मार्च में ही आपको टारगेट मिले, ये भी हो सकता है ये जानबूझ के नीचे की तरफ लाया जाए, आपके 616 रुपए 70 पैसे के पास स्टॉप लॉस हिट किया जाए और फिर दोबारा रिवर्स किया जाए। तो हमेशा अपने पास 2 एंट्रीज का मौका रखिए। पहली एंट्री जिस लेवल पे है वहां लीजिए, दूसरी एंट्री अपने प्राइस के पास लीजिए। तो मैं कहता हूं 632 616 एक अच्छा प्राइस है, वहां मिले तो हमें वहां खरीदना चाहिए। नीचे जाता है तो नो वरी अबाउट दैट, 562 के पास एवरेज करनी चाहिए। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली लेना चाहिए, लेकिन लेने से पहले सोचिएगा जरूर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना जरूर है, क्योंकि रिस्क आप